वकील साहब जब टर्की में जलजला आया था, मैंने पढ़ा था, सुनो, एक तकरीबन 7 साल का बच्चा मलबे के नीचे दबा हुआ था। रेस्क्यू की टीम ने, सुनो, ये भी किताब में नहीं मिलेगा। हाँ, मुझको हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए, हमारा भी मामला ठीक ठाक है। वो तो कारी शमीम साहब मेरे बहुत अजीज और वफादार शागिर्द हैं। इन्होंने कहा रहना, इसलिए मैं इतना झेल रहा हूँ, वरना वक्त हुआ जाके तकरीर किए फिर क़यामगाह में, मगर मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने पढ़ा था कि 6-7 साल का बच्चा मलबे के नीचे दबा हुआ था। सुनो गौर से, रेस्क्यू की टीम ने जब देखा एक बच्चा दबा हुआ है तो हल्ला हो गया, भीड़ लग गई। कोई फ्रूट लेकर के, कोई ड्राई फ्रूट लेकर के, कोई जूस लेके, कोई पानी लेके खड़ा हो गया कि 4-5 दिन से बच्चा मलबे में दबा हुआ है, भूखा होगा, प्यासा होगा। जब रेस्क्यू की टीम ने उस बच्चे को निकाला तो कोई दूध दे रहा है, कोई जूस दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है, कोई ड्राई फ्रूट दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई केक दे रहा है। सुनो गौर से, उस बच्चे ने कहा कि मुझको बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग कोई फ्रूट पेश कर रहे हैं, कोई ड्राई फ्रूट पेश कर रहे हैं, कोई कुछ पेश कर रहे हैं। तो कहा बच्चे, तुम 4-5 दिन से मलबे के नीचे दबे थे, भूखे हो गए, प्यासे हो गए। वो बच्चा रोने लगा। कहा किसने कह दिया मैं भूखा हूं? कर रब्बे काबा की कसम, जब जब खाने का वक्त होता, एक सफेद लिबास में मलबूस बुजुर्ग आते, अब मेरे सामने खाना दे करके वापस चले जाते, मैं एक वक्त भी भूखा नहीं। कहते हो हम मालिक हैं। अरे जो परवरदिगार अपने बंदे को मलबे के नीचे भूखा रखना गवारा नहीं करता, क्या वो हमें भूखा रखेगा? अब मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो, आई हो, तुम भी सुनो। ईद का वक्त आ रहा है, मार काजल लगा के, लिपस्टिक लगा के, लिपस्टिक नहीं लगाती, लगता कोई रंग पोत दिया है लोगों में। अब बाजार में बगैर पर्दा के, गौर से सुनो, बगैर पर्दा के मार्केटिंग करती हो, शर्म नहीं आती? यही इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए इन हजरात ने मदरसे के लिए जमीन को वक्फ किया है। बोलो सुभान अल्लाह, मुबारकबाद दो। सुनो गौर से सुनो, बेहयाई के जेवर को अपने गले की जीनत बनाकर बाजार में घूमने वाली, सुनो, तुम कौम की इज्जत हो, तुम कौम की अमानत हो, बेपर्दा तुम घूमती हो। मैं एक जलसे में जा रहा था, एक 65 साल की बूढ़ी को देखा एंड्रॉइड मोबाइल रखे। वकील साहब 65 साल की बुढ़िया, हाई क्लास का चश्मा, रुके हमें सलाम कहे वालेकुम सलाम, हमें ये बड़का मोबाइल का मौलाना साहब इसमें बिग बॉस देखते हैं। अब देखिए वो बुढ़िया की ख्वाहिश देखिए, तुम्हारा मरने के बाद जो बिग बॉस निकलेगा ना, सब बिग भी निकल जाएगा, बॉस भी निकल जाएगा। वो बुढ़िया को रोजा नमाज करना चाहिए तो एंड्रॉइड मोबाइल रखी हुई है, पावर का चश्मा लगा के, मगर देखो वो कैसी बच्ची थी, चलो कैसी बच्ची थी। मेरी माँ, बहनों, बेटियों, तुम आई जलसे में, कैसी बेटी थी? एक 12 साल की बच्ची, वकील साहब, वो भी मलबे में दबी हुई थी। रेस्क्यू की टीम ने देखा कि एक बच्ची दबी हुई है, हटाया गया। बच्ची को कहा गया कि निकल जाओ। बच्ची ने कहा कि इस मलबे के नीचे दब कर मरना गवा रहा है, मगर मलबे से बाहर आना गवा रहा नहीं। पूछा था क्यों? तो उस बच्ची ने जवाब दिया था कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं। कहा हिजाब नहीं है, पर्दा नहीं है, कहा निकल जाओ, कहा नहीं मैं मरूंगी, मगर बगैर पर्दा के गैर महरम के सामने मैं हरगिज नहीं आ सकती। कैसी तरबियत है उस बात की, क्या कहना, कैसी तालीम थी उस बात की। हिजाब का इंतजाम किया गया, तब वो बच्ची बाहर से आई, मलबे से बाहर आई।
तुम बगैर पर्दा के घूमती हो। आज आप जलसे में नारा लगाते हैं। आपको पता है कि आज हमारी बेटियां कितनी तेजी के साथ गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है। खाली तुम नारा लगाने के लिए पैदा हुए। कौन है इसका जिम्मेदार? 10 ही आदमी बैठे हो, जवाब दो, कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों भाग रही है? एक सर्वे के मुताबिक अब तक 70,000 बच्चियां हमारी भाग चुकी है। एक दो बच्ची की बात नहीं कर रहे, 70,000 हमारी बच्चियां भाग चुकी है। कौन जिम्मेदार है? तुम खाली नारा लगाने के लिए पैदा हुए हो, पीर परस्ती के लिए पैदा हुए हो कि हम इसके मुरीद, हम उसके मुरीद, फलाने के मुरीद, ढकाने के मुरीद। बच्चियां भाग रही है, कभी इसकी फिक्र है? कौन है इसका जिम्मेदार? नारा लगाते हो, मुहर्रम का महीना आता है, ढोलक पीटते हो, या हुसैन कहते हो। कोई हक नहीं है तुमको हुसैन के नाम का नारा लगाने का। शहरों में जो लोग नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में, उनसे जाके पूछो, आए दिन मस्जिद के मैक से, मिंबर से इमाम साहब ऐलान करते हैं कि हजरात एक शख्स आए हुए हैं, बहुत गरीब है, उनकी बेटी की शादी है, आप हजरात से जो कुछ हो सके आप उसकी मदद कीजिए। वो मस्जिद के दरवाजे पर आपको खड़े हुए मिलेंगे। बोलो ये ऐलान होता है कि नहीं? अरे बोलो होता है कि नहीं? अगर होता है तो कौन बेहया जालिम है जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? कौन है इसका जिम्मेदार? खली गरीब नवाज के नाम पर देख फातिहा करा देने से हो गया? 12वीं शरीफ में जुलूस निकालने से जिम्मेदारी खत्म हो गई? आपने करबला देखा है? आए नहीं बोलो, देखा है? करबला देखे हैं आप लोग? अरे बोलो ना भाई, नहीं देखे हैं? मैं कहता हूं कसम खा के, अगर किसी को करबला देखना हो तो वो जाकर के गाजा को देखे। अगर किसी को दुनिया में अभी करबला देखना हो तो जाकर के गाजा में देख ले। वहाँ की बच्चियां, बहनें, बेटियां, औरतें सोती है तो हिजाब लगाकर सोती है। पूछा था कि हिजाब लगाकर क्यों सोती हो? कहा कब किस वक्त इस्राइल का बम गिर जाए और हम मर जाए तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर मरे तो बेपर्दा होकर नहीं मरे, बल्कि बापर्दा होकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मदरसा आयशा जाहिदुल उलूम। वो माहौल पैदा करो, वो माहौल पैदा करो। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग हैं, बहुत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बताओ, अगर इस्लाम के लिए जरूरत पड़ गई तो क्या तुम अपनी जान दे सकते हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग दे सकते हैं? हाथ उठा के बताओ, दे सकते हो? जोर से बोलो, दे सकते हो? दे सकते हो? हाथ नीचे करो। अभी तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं। अभी इस्लाम के लिए जान नहीं देना, अभी गरीब बच्चियों के लिए अपनी जवानी की कुर्बानी देनी है। अभी जान नहीं देना, इस्लाम के लिए जान नहीं देना। वैसे भी हम जान में तुम नहीं दोगे। ए लड़का, बोले इस्लाम के लिए जान देगा तो किधर जा रहा? अम्मा के पास जान देने के लिए। बोलो इस्लाम के लिए जान दे सकते हो? एक मर्दार बोलो, दे सकते हो ना? चलो इतने बड़े मजमे में बहुत मेहनत की है कारी शानी रहबर साहब ने। इस्लाम के लिए जान नहीं देना, ये मेरी जिंदगी की एक तहरीक है। इतने बड़े मजमे में, इतने बड़े मजमे में एक कोई ऐसा लड़का है जो खड़ा होकर के कहे हम इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं, मगर हम कुंवारे हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, हम वादा करते हैं कि शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। कोई एक लड़का है, अरे 2 लड़का खड़ा हुआ,
खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। कहना है जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकी ये सब भिखमंगा बैठा है, क्या रे? जिंदाबाद जिंदाबाद। जबरदस्ती मत खड़ा होना, दबाव में नहीं। बहुत हो रुक गया, जाइए, दबाव में नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं ना है, दबाव में मत खड़ा होना। तुम भी इधर आ जा बेटा, इधर आ जा, इधर आ जा, सामने आ जा, ताकि भिखमंगों पर असर पड़ सके। सामने आ जा, सामने खड़ा हो जाओ। एकदम दिल से बोल रहे हो, नहीं लोगे ना? ए, दिल से बोल रहे हो, नहीं लोगे? हमरे दबाव में नहीं ना बोल रहे हो? आज किए थे ना, माशाल्लाह, एकदम नहीं ना लोगे, नहीं ना लोगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मगर लड़का लोग कहाँ लेता है? लेता तो लड़का का बाप है। लड़का लोग कहाँ लेता है? कहता है मैट्रिक कराए, एमए कराए, बीए कराए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, तो लड़की के भरोसे कराया था। और रिश्ता लगता है अजीब बाल और पूछिए कि लड़का क्या करता है। गए थे हम एक रिश्ते में, जगह नहीं बताएंगे, कहा लड़का क्या करता है? कहा मुआ साहब मेरा लड़का दिल्ली में रहता है। हम बोले क्लियर कीजिए, दिल्ली में कहाँ रहता है? कहा होटल में रहता है। पहले सांस लेने वाला दिल्ली में रहता है, जैसे लगा बेटा कलेक्टेरिएट में रहता है, सेक्रेटरिएट में रहता है। लड़की का बाप भी खुश किया, सर दामाद दिल्ली में रहता है। बोले क्लियर करने दो, हम जानते दिल्ली में कहाँ रहता है। सांस लेके बोला दिल्ली में रहता है। हर हद तो ये है, इतने बेहया हो गए हैं। 1 साल पहले एक हाजी साहब हज करके आए, उसके बेटे का कोई लतीफा नहीं है, जगह नहीं बताएंगे, रिबत हो जाएगी। बेटे का रिश्ता लगा, हाजी साहब से कहा गया, लड़की वाले ने कहा हाजी साहब कोई मांग, कहा तौबा तौबा, हम हज करके आ गए हैं, हम अपनी जबान से कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलना था हम अगवा पिछवा को बोल चुके। कान पकड़ा हाजी ऐसे, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, हम हज कर लिए हैं, अपनी जबान से कुछ नहीं बोलेंगे। अगवा पिछवा से पूछा गया, कहा हाजी साहब बहुत पहले बोले थे कि 3 लाख रुपया देना है कम से कम। ये हाल है हाजी लोगों का। अबे हज करने के लिए गया था या ड्रामा करने के लिए गया था? खुदा की कसम हंसो मत, अफसोस आता है, रोना आता है जब बेटियां भागती है, अफसोस आता है, खून के आंसू रोते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है। सही कहा बलियावी साहब ने, बारात निकलती है, वो डांस देखिए कि शाहरुख खान भी शर्मा जाए। और यही अगर किसी गैर मुस्लिम का विसर्जन मस्जिद के बगल से गुजर जाए, वकील साहब कहेगा जाने नहीं, इस्लाम खतरे में। उसका जुलूस तुम्हारी मस्जिद के बगल से निकल रहा है तो इस्लाम खतरे में है। और तुम अपने शादी की बारात जब ले जाते हो, अब मस्जिद के बगल से हिजड़ों के तरह डांस करते हुए गुजरते हो, तो उस वक्त इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता। किसने मौका दिया उसको? वो नाच रहा है, डांस कर रहा है, तुम वो देखकर। इसलिए कि वो जान रहा है कि जब मुसलमान खुद एहतराम नहीं करता अपनी मस्जिद का, तो हम क्या एहतराम करेंगे? मुहर्रम का जुलूस निकालते हो, मस्जिद से अजान हो रही है, तुम डंका बजाते हो। हुसैन ने हालत सजदा में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तुम हालत नमाज में डंका पीटते हो। बहुत बड़े हुसैनी बनते हो। किसने मौका दिया? बंद करो खुदा के वास्ते ये सब ड्रामा, वरना रोगे। और मेरा एक जुमला लिख लो, लिख के कहीं रख लो, अगर बात गलत साबित हो तो बंदूक उठाना, गोली मार देना। किसको मारना? मेरे अलावा जिसको चाहना तुम मार देना, मैं इजाजत देकर जाता हूं। हमको जाने देना, इसलिए कि लगातार मसरूफ हैं। एक जुमला लिख के रख लो, एक जुमला। आने वाले वक्त में 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद, चूंकि वकील साहब बैठे, पूछ लो, 10 साल, 15 साल, 5 साल के बाद जो लड़ाई होगी ना, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? भगाओ उसको वहां से, कोई जरूरत नहीं, वो सब धरती का बोझ है। सुनो, आने वाले 5-10 साल के बाद
रिवाल्वर की लड़ाई नहीं होगी, सुन लो, बंदूक की लड़ाई नहीं होगी, बम और मिसाइल की लड़ाई नहीं होगी। आने वाले वक्त में अगर लड़ाई होगी तो वो कलम की लड़ाई, कलम की लड़ाई होगी। इसलिए जो 5 साल 7 साल 8 साल बच्चे को मोबाइल देते हो ना, अब फख्र से कहते हो हजरत जिसके हाथ में एप्पल मोबाइल है देख रहे हैं, ये मेरा अपना बेटा है। हम कहाँ बोले मोहल्ले का बेटा है, मोबाइल दे रहे हो फख्र से कह रहे मेरा बेटा है। अरे तुमको तो फख्र से कहना चाहिए कि मौलाना साहब जिस 5 साल बच्चे के हाथ में कुरान देख रहे हैं वो किसी और का नहीं है, वो मेरा बेटा है। मौलाना साहब जिस बच्चे के हाथ में कलम देख रहे हैं ना वो मेरा बेटा है। जिस बच्चे के हाथ में किताबें देख रहे हैं वो मेरा बच्चा है। बंद कर दो, बच्चा जिद करे खिलौना दे दो, पैसा दे दो, टॉफी दे दो, मिठाई दे दो, चॉकलेट दे दो, मगर कहे मोबाइल, कहना बेटा ये तुम्हारी उम्र मोबाइल चलाने की नहीं है, ये उम्र तुम्हारे कलम चलाने की है। कलम चलाओ, किताब चलाओ, अरे पढ़ाओ, आगे बढ़ो। मैं कह रहा था कि लड़का नहीं लेता, लड़का का बाप लेता है। ये तो इतने खुददार लड़के थे जिन्होंने खम ठोक के कहा आशिक इकबाल अभी भी गैरतमंद मुसलमान दुनिया में जिंदा है, अभी भी हम जिंदा है। हम वो लड़के हैं जो लड़की के बाप को खेत बेचने पर मजबूर नहीं होने देंगे। हम वो नौजवान हैं जो लड़की के बाप को सूद पर पैसा लेकर के लड़की के हमारी अपनी शादी में झूठा एहतमाम करने नहीं देंगे। नौजवानों दिल से तुमको सलाम है, दिल से सलाम है, दिल से। ये तो बच्चे थे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस जलसे में है कोई ऐसा बाप जिसके पास बेटा हो, वो कहे जब बेटा खड़ा हो सकता है तो मेरे पास भी बेटा है, हम बेटे का बाप है। हम भी वादा करते हैं कि बेटे की शादी में लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं है। कोई बाप? माशाअल्लाह, अरे वाह, बहुत बाप खड़े हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा। वाह वाह कारी साहब, अब मैं कह सकता हूँ वकील साहब, कारी शमीम रहबर साहब, आस्था वालों अब तुम सीना ठोक के कहो ऐसे करके। कोई कहे ना कि जलसों से क्या फायदा होता है, तो ऐसे सीना ठोकना का सुन। तुम पूछते हो जलसे से क्या फायदा होता, बेवकूफ। जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी मेहनत वसूल, आपकी मेहनत वसूल। और मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ। अब आप लोगों को कोई कहे कि मांगो, कहना बेवकूफ, मांगने बोलते हो। अरे हम तो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में बाजारे मुस्तफा में बिक चुके हैं। किसी लड़की के बाप की ये औकात नहीं कि नबी के गुलाम की कोई कीमत लगा सके। अब इजाजत दीजिए तो एक शेर पढ़े। जो मर्द है वो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। 2-4 को छोड़ के सब मर्द हैं। मैंने कहा जो मर्द है वो हाथ उठाए, हाथ उठा बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। 1 बजने वाले हैं। अब 12 के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। 2 ही लोग जागते हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। एक शेर पढ़ दे और इसमें चैलेंज है नसीब से। अगर हिम्मत है, आप हिम्मत है तो मेरे तरफ पढ़ के देखा, सीना ठोक के। अभी मेरा बेटा जो है
12 साल का आपकी दुआ से हाफिज हो गया। अभी वो एक जगह ऐसी 5 मिनट तकरीर कर रहा था, तो मेरी अहलिया ने सुना, बेगम जो मेरे लिए मुस्तकिल मुसीबत है, ठीक है, बाप गले लगा दिया, हम उसको ढो रहे हैं, जिंदगी में क्या करें। तो उसने कहा अपने बेटे से, बेटा तुम तकरीर काहे कर रहा है, दिलकश अंकल के तरह नाक काहे में पड़ता है। उसने बहुत धीरे से कहा, अम्मी कोशिश करते हैं मगर क्या करें, आवाज जो है बिल्कुल अब्बू से मिलती जुलती है, इसी में टेंशन हो जाता है मेरा, हम रिस्क नहीं लेते हैं। तो आज हम रिस्क ले रहे हैं, नसीम शहर को चैलेंज कर रहे हैं। हम एक शेर पढ़ेंगे और देखते हैं मेरे पढ़ने के बाद ये पढ़ हो जाते हैं ना ये लोग। देखिए देखिए अभी से इनकी हालत खराब हो रही है। टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। जफर भाई की हालत क्या खराब होगी, इनको देखने के बाद कितने लोगों की हालत खराब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुखलिस से जफर भाई की शोहरत की शहादत की उंगली को पकड़कर बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये शख्स अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीता है। एक शेर हम पढ़ रहे हैं, एक शेर मिश्रा ज़हन से निकल गया, यही मेरी खराबी है ना। सुभान अल्लाह कहिए तो मिश्रा पकड़ के लाते हैं। इसमें मिश्रा आएगा, हम कोनो बलियावी साहब हैं, उनसे बड़ा मुकर्रिर है, खाली उनका हाव भाव है। आपको मेरी तकरीर से क्या लग रहा है, क्या हम उनसे छोटा मुकर्रिर है? अरे बोलो ना भाई, बोलो, लग रहा है? नहीं लग रहा, उनसे छोटा है भी नहीं, उनके सामने हम बोलते हैं। हाँ ठीक है, मिश्रा आगे आगे एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो। वो लड़का जो कहा नहीं लेंगे, या वो बाप जो कहा नहीं लेंगे, अगर कहे मांगो तो आना मुफ्ती गुलाम हैदर साहब के पास, तस्लीम मदनी साहब के पास, गुलाम रसूल रहबर साहब के पास, कारी अख्तर साहब के पास। ये जब में आता है रे भाई, काफी इसको देख करके हमको टेंशन हो रहा है, काफी टेंशन दे रहा है रे भाई। थोड़ा धीरे धीरे पीछे से, बहुत अच्छा है ना। एक इन लोग से पूछो कि लोग कहते हैं मांगने के लिए, आखिर देता कौन है? तो ये लोग आला हजरत की जबान में कहेंगे कि कौन दे। हाँ, खाली सुनो, खाली नसीम शहर का मोहरत तोड़ने के लिए सुभान अल्लाह इनका मुफ्ती गुलाम हैदर साहब कह रहे कि हम जब 50 रुपया दे सकते हैं तो क्या वकील साहब आपको 150 रुपया नहीं दे सकते हैं? मैंने कहा नहीं छोड़ दीजिए, वो खाली वो मेरा केस लड़ दे, यही बहुत है। यही देखिए शायर मुकर्रिर फकर शायर को जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर मुकर्रिर में यही फर्क है, शायर को देते हैं तो आपका पैसा लेता है, हमको देखिए हम कभी नहीं फेंकेंगे, बाकी में रखेंगे। इज्जत करते हैं आप लोगों के पैसे की, है ना। जो नहीं करता उसी को देते हैं आप लोग, है ना। शेर सुनिए कि कौन देता है को मुँह चाहिए, कोई नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कि देने वाला है सच्चा हमारा। जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के कहिएगा हमारा नबी, जिसके पास दो है, दो हाथ उठा के कहिएगा हमारा नबी, जिसके पास नहीं है उसके साथ मजबूरी। आज नसीम शहर साहब, ये मेरा गिरिडीह है, आपका गया नहीं है। अरे पता देख चुके हैं, देख चुके हैं। इस वक्त तो सब सोता नहीं है, आपके यहाँ बरगद के पेड़ के तरह गिर जाता है। देखिए मेरा गिरिडीह कैसे हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। हाँ ये देखिए दास्तान हरम,
टूर एंड ट्रैवल, बहुत अच्छा लड़का। कहाँ है जी दास्तान हरम वाला? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। ये देखिए दास्तान हरम टूर चलाता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। आशिक साहब बहुत मेहनत करता है। आपको उमरा में जाना हो या हज में जाना हो तो इस नौजवान से राब्ता कीजिएगा, इसका एहतमाम भी अच्छा होता है और सबसे अच्छी बात है खुश अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। बैठ जाओ, बैठ जाओ। दास्तान हरम टूर से राब्ता कीजिएगा तो बता दो कि गिरिडीह में 1 बजे के बाद लोग सुनते हैं। आज बता दो मेरी इज्जत। देखो एकदम डुबाना नहीं तो बड़ी मजाक उड़ाए गए लोग, है ना। हम फख्र से कहते हैं ये मेरा गिरिडीह है, गया थोड़ी है। इसलिए जिसके पास एक हाथ होगा एक हटा के बोलना हमारा नबी, जिसके पास 2 होगा 2 बोलना। थोड़ा लाज रहने दो ना, बाद में जो करना होगा कर लेना है। देखे खाली चाय पी रहे हैं, एक चाय पियोगे हाथ उठाएगा, लोगों तो सो जाना चाहिए। बोलो देने वाला है सच्चा। अरे यहाँ शायरी करता है जी, शायरी करता है, बड़ा बड़ा शायर यही रहता है। देखिएगा हम पढ़ के रुक जाएंगे, वहाँ से ये लोग बोलेगा हमारा नबी शायरी जानता है कि सबसे आला मौला। मजाक समझे गिरिडीह को, हल्का में ले रहे हैं। कल्याण मंत्री यही मधुपुर का है मगर गिरिडीह की वजह से। हाँ, एक शेर आप सुनो, एक शेर जिसे पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के लोग। बच्चों से नहीं लेता हूँ मगर नहीं लेने के बाद ज्यादा तकलीफ होती है मुझको, इसलिए दिल रखने के लिए एक शेर जिसे पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे, पूरी दुनिया के लोग तमाम अंबिया की मौजूदगी में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब मेरे नबी के सर पर शफाअत का ताज रखा जाएगा तो मैशर वाले पुकार के कहेंगे कि अपने मौला का प्यारा। आप यकीन हुआ? यही वजह है तनख्वाह नहीं बढ़ रही आपको, यही सब वजह है। अब यकीन हुआ? बोलो कि दोनों आलम